नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगी अहोई अष्टमी व्रत कथा। वैसे तो अहोई अष्टमी की कई कथाएं हैं, परंतु आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी तथा मेरी अगली वीडियो में आपको और कथाएं भी आपके लिए लेकर आऊंगी। तो हम कथा शुरू करते हैं। एक समय में एक ननंद तथा उसकी भाभी एक दिन मिट्टी खोदने के लिए खेत में जाती है। मिट्टी खोदते खोदते ननंद से गलती से स्याऊ माता का घर खोद दिया। इससे स्याऊ माता के अंडे टूट गए और बच्चे कुचल गए। स्याऊ माता ने जब अपने घर व बच्चों की दुर्दशा देखी तो क्रोधित होकर ननंद से बोली, तुमने मेरे बच्चों को कुचला है, मैं तुम्हारे पति व बच्चों को खा जाऊंगी। स्याऊ माता को क्रोधित देख ननंद तो डर गई, पर भाभी स्याऊ माता के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह ननंद के किए की सजा स्वयं सहने को तैयार हो गई। तब स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख व मांग दोनों हरूंगी। इस पर भाभी बोली, माँ मेरा इतना कहना मानो, कोख चाहे हर लो पर मेरी मांग न हरना। स्याऊ माता मान गई। समय बीतता गया। भाभी के पहला बच्चा पैदा हुआ। शर्त के अनुसार भाभी ने अपनी संतान स्याऊ माता को दे दी। इस प्रकार एक एक करके 6 संतानें स्याऊ माता ले गई। वह 6 पुत्रों की माँ बनकर भी निसंतान रही। जब 7वीं संतान होने का समय आया तो एक पड़ोसी ने उसे सलाह दी कि स्याऊ माँ जब बच्चा लेने आए तो तुम बच्चे को उनके आंचल में डाल उनके पैर छू लेना, फिर बातों के दौरान बच्चे को रुला देना। जब स्याऊ माँ पूछे कि यह क्यों रो रहा है तो कहना कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। बाली देकर वह बच्चे को ले जाने लगे तो फिर उनके पांव छू लेना। यदि वे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे तो बच्चे को मत ले जाने देना। 7वीं संतान हुई। स्याऊ माता उसे लेने के लिए आ गई। पड़ोसिन द्वारा बताई विधि से उसने बच्चे को स्याऊ माँ के आंचल में डाल दिया। फिर बातें करते करते बच्चे को चुटकी काट ली। बालक रोने लगा। जब स्याऊ माता ने उसके रोने का कारण पूछा तो भाभी बोली कि तुम्हारे कान की बाली मांग रहा है। स्याऊ माता ने कान की बाली उसे दे दी। जब वे चलने लगी तो भाभी ने पुनः पैर छुए। स्याऊ माँ ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। तब भाभी ने स्याऊ से अपना बच्चा मांगा और कहने लगी, पुत्र के बिना पुत्रवती कैसे। स्याऊ माता ने अपनी हार मान ली तथा कहने लगी, मुझे तुम्हारे पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। यह कहकर स्याऊ माता ने अपनी लट फलटकारी तो 6 पुत्र पृथ्वी पर आ पड़े। भाभी अपने पुत्रों को पाकर भाव विभोर हो उठी। स्याऊ माता प्रसन्न मन से अपने घर को चली गई। इस प्रकार महिला को अपने सभी पुत्रों की प्राप्ति हो गई तथा वह खुश हो गई। इस प्रकार यह व्रत यानी कि होई अष्टमी का व्रत अति शुभ माना गया है तथा सभी महिलाओं को अपने पुत्र तथा संतानों के लिए यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। धन्यवाद।